दिल्ली में हम मौजूद हैं। दिल्ली से तो अब आम आदमी पार्टी क्लियरली कह रही है बीजेपी हमारे पीछे लग गई है। 24 में ये डर चुके हैं, पंजाब में हम जीत गए थे, बुखला गए हैं, आंधी है हमारी, हमारा तूफान चल रहा है, इसलिए बीजेपी इसको रोकने के लिए सिसोदिया को अंदर डाल रहे हैं। जी, अब आपने जब एक ऐसी आप पार्टी की बात कर ली, जबकि मैं उसके लिए कहता हूं कि ये आप नहीं, ये पाप है, ये भ्रष्टाचार में सबका बाप है। ऐसी पार्टी जिसका नेता खुद को अराजक कहता हो, जिसके नेता खुद ये मानते हो कि 26 जनवरी की परेड नहीं होने देंगे, जिसके नेता भ्रष्टाचार में एक एक करके अंदर जाते जा रहे हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, ये दो तो मंत्री हैं, फिर भी अंदर जाने के बाद भी 9 महीने तक इनसे पदभार ना लिया जाए। और आप खुद सोच के देखिएगा, ये जिस शराब नीति को इतना बढ़िया बताते हैं, मैं मानता हूं चलिए बहुत बढ़िया थी, तो फिर इस बात का जवाब तो दे दें कि एलजी द्वारा इंक्वायरी इनिशिएट होने के 24 घंटे के अंदर इनको आखिर क्यों विड्रॉ करना पड़ा। इस बात का जवाब तो दे दें कि जब आपने और मैंने पिछले 15 साल से एक ही सिम रखा हुआ है, तो मनीष सिसोदिया को 7 सिम बदलने की क्यों जरूरत पड़ गई और उसके बाद उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। इसका जवाब तो दे दें कि इस केस से जुड़े हुए 170 सिम क्यों डिस्ट्रॉय किए गए। इन सवालों के जवाब अगर उनके पास हैं तो बात समझ में आएगी। और उसके बाद नाटक की अति देखिए, एकता कपूर के सीरियल को मात करते हुए राजघाट पे जाते हैं वो सीबीआई के पास पहुंचने से पहले, बापू की समाधि पे। कौन से बापू जो सारी जिंदगी शराब के अगेंस्ट लड़ते रहे, और ये शराब वाले मंत्री जिनको शिक्षा मंत्री लोग समझते हैं, लेकिन क्या गजब शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने स्कूलों के बाहर दारू के ठेके खोल दिए और छोटे छोटे जवान बच्चों के हाथ में दारू की बोतलें थमा दी क्योंकि उसकी एज कम कर दी। हमारी संस्कृति सभ्यता का हनन करते हुए पिंक ठेके खोल दिए कि आपकी माएं और बहनें अगर दारू नहीं पीती हैं तो आइए पिंक ठेके में इनको भेजिए। छोटे छोटे बच्चों को इजी अवेलेबिलिटी कराने के लिए होम डिलीवरी शुरू कर दी। रेस्टोरेंट पब्स में रात के 3 बजे तक दारू की अवेलेबिलिटी शुरू कर दी। लाइसेंस फीस माफ कर दी। ना जाने कितनी कालाकांडी इन्होंने करी। और अगर इनको न्यायालय पे विश्वास है, अगर भारत के संविधान पे विश्वास है, तो ये होने देना, तहकीकात होने दें, इन्वेस्टिगेशन होने दें। सच का सच, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। फिर इतना बवाल क्यों कि सीबीआई के बाहर इनके सारे समर्थक बैठ जाएं, देश भर में अराजकता फैला दें, आंदोलन शुरू कर दें। क्या मैसेज देना चाहते हैं ये संवैधानिक पदों पे बैठे लोग? अगर ये मैसेज देंगे कि भाई संविधान पे चलने वाली आप इंडिपेंडेंट एजेंसीज, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो रॉ हो, चाहे वो जुडिशरी हो, आप किसी पे विश्वास नहीं कीजिए, तो लानत है ऐसे संवैधानिक पंथी पे बैठे हुए लोगों के ऊपर। यहाँ पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरह से जश्न में डूबे हुए हैं। आशीष हांडा हमारे साथ हैं। सर, अभी तो होली में समय है, लेकिन बीजेपी की होली आज ही दिखाई दे रही है हमको। जी हाँ, बीजेपी की होली नहीं, मैं कहूंगा ये आज पूरे राष्ट्र के लिए एक उत्साह और उत्सव का दिन है, क्योंकि आज नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी भगवा तीनों स्टेट्स के अंदर लहरा रहा है। और ये सिर्फ हो पाया क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। यहाँ पर जो भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, सबको इंतजार था, वो खत्म होने के बाद जैसा क्लेम किया जा रहा था कि ये पार समर्थन मिलेगा, लेकिन वैसा रिजल्ट में नहीं दिखा। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा अगर कोई ऐसा आदमी करेगा, ऐसी पार्टी करेगी जिसके चरित्र में ही भारत तोड़ो है, तो कैसे बात बनेगी? खुद सोच के देखिएगा। अगर आप मैखाने के अंदर पेप्सी भी पी रहे होंगे ना, तो लोगों को लगेगा कि आप दारू ही पी रहे हैं। जिन लोगों का चरित्र ही ये है कि उनका रग रग में भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहने वालों के साथ खड़े हो, वो क्या भारत जोड़ेंगे? वो अपनी पार्टी नहीं जोड़े रख पा रहे, भारत को क्या जोड़ेंगे? और वही आज जनता ने रिजल्ट के रूप में उनके मुंह पे तमाचा मारा है कि जहां पे लेफ्ट के साथ मिल के भी वो कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उनका अस्तित्व ही अब खत्म हो चुका है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना था, अब वो ऑलमोस्ट सच हो चुका है। इसके लिए आप सभी को बधाई और होली की शुभकामनाएं। यहाँ पर अगर बात की जाए, ये एक बड़ा टेस्ट था बीजेपी के लिए। पूर्वोत्तर राज्यों में हमेशा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर देखा गया है। 2018 में इसी के लिए बदलाव किया गया था, लेकिन इस बार वो बदलाव नहीं देखा गया, वैसे का वैसा ही डटा हुआ है वहाँ पर। जी,
क्योंकि एंटी इंकम्बेंसी फैक्टर तब होता है जब लोगों को बदलाव चाहिए हो। लोगों को बदलाव नहीं चाहिए। लोग जो इतने साल से परेशान थे उनको अब उससे निजात चाहिए। और मोदी जी के आने के बाद भारत का विश्व गुरु बनने का जो सपना है वो अब साकार होता नजर आ रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के चलते हुए अब भारत विश्व गुरु बनने की राह पे अग्रसर है। चाहे वो डिजिटलाइजेशन हो, चाहे वो आत्मनिर्भर हो, हर क्षेत्र में भारत अब वो वैक्सीन इंपोर्ट करने वाला भारत नहीं, वैक्सीन एक्सपोर्ट करने वाला भारत है। अब वो रक्षा के यंत्र मंगवाने वाला, इंपोर्ट करने वाला भारत नहीं, दुनिया भर को रक्षा के उपकरण देने वाला भारत है। इसलिए ये भारत अब आगे बढ़ रहा है, ये सब दुनिया और सब जनता जान रही है। अगर बात की जाए जो 2024 की तैयारी चल रही है, इसको लेकर के पूरा जो राजनीतिक परिदृश्य चल रहा है, उत्तर प्रदेश में इस समय जो बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिल रही है अतीक अहमद के जो करीबी हैं उन पर, लेकिन समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि ये हत्याकांड बीजेपी ने जानबूझ के करवाया 2024 की माइलेज के लिए। बराबर है। देखिएगा, एक बात तो बड़ी पक्की है, जब भी कोई गेम होती है ना, तो गेम में रोता हमेशा हारने वाला है, जीतने वाला कभी नहीं रोता। तो जो हार रहा है वो रोएगा, पहली बात। वो सही नहीं, वो हार रहा है इसलिए रो रहा है। दूसरी बात, आप बताइए, आप क्या चाहेंगे कि आपके पड़ोस में कोई गुंडा मवाली रहे, जहां आपकी बहन बेटियां भी बाहर ना निकल पाए, आपकी दुकान पे आके जबरदस्ती आपसे उगराई की जाए? या आप ये चाहेंगे कि आप भी सुख, शांति, अमन और सुकून के साथ स्वतंत्र भारत में एक स्वतंत्र भारतीय की तरह रहे? और ये सपना उत्तर प्रदेश का, जिसको उल्टा प्रदेश के नाम पे जाना जाता था योगी जी के आने से पहले, अब उसको फिर से उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जा रहा है, जहां पे विश्व भर की इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो रहा है और लोग उसका बदलता हुआ स्वरूप देख रहे हैं। तो जितनी जनता है वो योगी जी के साथ है, वो बुलडोजर बाबा के साथ है, वो न्याय के साथ है, वो शांति के साथ है। लेकिन जितने लोग डरे हुए हैं वो वही हैं, क्योंकि मोदी जी ने पहले ही कहा था, अगर तुमने कोई गलत काम किया है तो तुमको डर के रहना होगा। और योगी जी ने तो कह दिया था, या तो सुधर जाओ या तो भाग जाओ। और अभी भी कल उन्होंने कहा है, या तो भाग लो, यानी उत्तर प्रदेश की उन्नति में भाग लो और फिर यहां से भाग लो। तो एक फैसला आज सबको करना होगा कि अगर आपको उत्तर प्रदेश में रहना है तो सुख शांति से रह के उत्तर प्रदेश के उन्नति के लिए काम करना होगा। उल्टा काम करने वालों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं, ये बुलडोजर बाबा ने सिद्ध करके दिखा दिया। और वो सभी के लिए आज एक, जिसको कहते हैं ना कि एक ऐसा एक प्रतिबिंब बन गए हैं कि जिनको बाकी स्टेट्स भी फॉलो करती चली जा रही हैं, और ये हमारे लिए गर्व का विषय है। देखिए, और भी यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे आज की इस जीत पर? ये 2024 का आगाज है जी। आज की जो 3 जीत है अपनी, ये जो है 2024 का आगाज है। और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, अपने जो गृह मंत्री जी हैं अमित शाह जी, उन्होंने जो 400 पार का जो इस बार नारा दिया है, ये उसकी तरफ एक पहला कदम है। और विपक्षी जो है तैयार हैं एक साथ होने के लिए? ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हर आदमी चाहते, आप कोई से भी ले ले, चाहे वो नीतीश कुमार जी हैं, ममता बनर्जी हैं, या अपना केजरीवाल जी हैं, और भी बहुत सारे हैं, अखिलेश हैं, सभी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। तो जब सबकी अपनी अपनी आकांक्षाएं और अपने अपने विचार हैं तो वो हो नहीं सकता ऐसा। ये तो सिर्फ एक दिखावा है। जी सर, क्या कहेंगे यहाँ? जी बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो भाई, लो बोलो, ये बोलेंगे। क्या नाम है? विनोद शर्मा। चेहरे पर इतनी खुशी दिख रही है आज आपके चेहरे पर। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, और हमारे जो 3 राज्यों में नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में, जो हमारी मेघालय में जो हमारी पार्टी ने जो जबरदस्त जीत हासिल की है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री 2024 में भी जबरदस्त जीत हासिल करेंगे। और ये हमारी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, इसी के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। यहाँ पर अगर बात की जाए तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में लगातार वो जश्न का माहौल है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, और उससे पहले तमाम ये जो कार्यकर्ता हैं ये सुबह से ही यहाँ पर जुटे हुए हैं। और खुशी का माहौल, क्योंकि पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो पहले कहीं ना कहीं उनको जो है यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, लेकिन उसके बाद जिस हिसाब से बीजेपी ने वहाँ पर अपना कार्यक्रम जो है वो शुरू किए, वहाँ पर जो है लगातार केंद्रीय मंत्रियों के प्रवास शुरू किए, उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी पिछले
पिछले 10 साल से वहां पर अपनी वोट प्रतिशत को बढ़ाती चली गई। अगर बात की त्रिपुरा में तो जहां 1.5% वोट आज से 10 साल पहले मिलता था, वहां बीजेपी को जो है 40% वोट मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि बीजेपी ने जो काम किया है त्रिपुरा में, नागालैंड में, उससे वहां की जनता जो है खुश है और इसीलिए यहां पर जो वोट है वो बीजेपी को दिया जा रहा है।